गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, वीडियो की शुरुआत मॉर्निंग 8 बजे से हो रही है और जैसा कि वीडियो में आज देख रहे हैं आप, ये वेदी वगैरह बनी हुई है, सब कुछ सजा है, मंडप सजा है। तो आज है मेरे भतीजे की शादी। तो गाइस, आज हम गए हैं आर्य समाज मंदिर। ये जो वीडियो है आर्य समाज मंदिर का है। देखो आर्य समाज मंदिर में कितनी सफाई से यहाँ पे डेकोरेशन किया जाता है, मंडप सजाया जाता है और यहाँ पे विधि विधान, वेद मंत्र उच्चारण द्वारा शादी की जाती है और यहाँ पे हवन द्वारा शादी की जाती है। तो गाइस देखो, वैसे तो हवन हर जगह शादी में होता है, पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारे वहाँ पे जो शादी होती है उसमें फेरों के वक्त ही वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की जाती है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदी बनी हुई है। अब यहाँ पे किस तरीके से होती है शादी ये तो मुझे भी पता नहीं है, पर जब यहाँ पे शादी होगी तभी पता चलेगा। और आज हमारे भतीजे की जो शादी है, बहुत ही अच्छी शादी होने वाली है, जिस शादी का हमें बरसों से इंतज़ार था। काफ़ी समय से हम अपने भतीजे की शादी का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज वो खुशियों भरा दिन आ ही गया है। और गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्य समाज में मंडप भी कितना अच्छा है, पूरा खुला एरिया है ये। और ऊपर से छत इतनी अच्छी है, यहाँ पे धूप भी नहीं लग रही है। पूरे खुले एरिया में बना रखा, क्योंकि जब हवन आदि यहाँ पे प्रज्वलित किया जाएगा तो धुआं वगैरह भी नहीं होता है। और देखो किस तरीके से यहाँ पे हवन के यहाँ पे सामग्री सजाई गई है, चारों ओर इसमें ऊपर से सामग्री सजाई गई है और इधर उधर यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन और उनके माता पिता वगैरह बैठेंगे, शायद इसी तरीके का कुछ होगा। तो आप लोग इसी तरह चैनल में बने रहिए और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये देखिए इतना सुंदर मंडप सजा है ना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शालीनता है, यहाँ पे शांत वातावरण है। और ये देखो ऊपर से भी इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से चिमनी बनाई है, ये धुआं रहित छत है। और वैसे तो पूरा ओर से ओपन है ये, इसमें धुआं होने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बना है ये, पूरा खुला है ये, इसमें खिड़कियाँ बिल्कुल नहीं हैं और इसमें जाली वगैरह भी नहीं है। वैसे तो पूरा भरा है ये और धुआं होने का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं होता। वैसे भी जो ये हवन का धुआं होता है, इसकी खुशबू जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो गाइस, आर्य समाज मंदिर में शादी हिंदू रीति रिवाज से ही संपन्न होती है। यह शादी जो होती है वेद मंत्रों के साथ होती है, जिसमें अग्नि के चारों ओर फेरे लेने की रस्में भी होती है। और विवाह से पहले दूल्हा और दुल्हन को आर्य समाज मंदिर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आर्य समाज मंदिर की जो शादी होती है वैध विवाह के रूप में ही इसको भी उतनी मान्यता है जितनी की मान्यता और जगह होती है। तो गाइज़ यहाँ पे शादी करने के लिए हम लोग सभी लोग एकत्रित हो गए हैं और यहाँ पे अभी हम सब लोग बैठे हैं और अपने दूल्हे राजा का इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जयमाला करेंगे। जयमाला का वीडियो आपने पहले आप देख चुके होंगे, क्योंकि वीडियो पोस्ट करने में टाइम लग रहा है। जयमाला का वीडियो जो है वो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे सभी लोग इंतज़ारी में बैठे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्य समाज में किस तरीके का होता है। बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे कोई शोर शराबा भी नहीं किया जाता है और यहाँ पे सिंपल तरीके से शादी होती है। आज जो हमने यहाँ पे अपने भतीजे की शादी देखी, हमारे लिए तो वैसे भी ये शादी बहुत ही अनोखी और महत्वपूर्ण शादी हुई, क्योंकि हमारे भतीजे की शादी हुई। पर आर्य समाज की जो ये शादी थी हमने फर्स्ट बार देखी, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और वातावरण बहुत ही शांत, शोरगुल कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे गाने वगैरह कुछ भी नहीं गाए जाते हैं, ढोल वगैरह कुछ नहीं बजाया जाता है। बिल्कुल शांत तरीके से यहाँ पे वेद उच्चारण द्वारा शादी हो रही है। अब यहाँ पे पंडित जी भी विराजमान हो चुके हैं और यहाँ पे दूल्हे राजा को भी बुला लिया गया है। अभी यहाँ पे दुल्हन का इंतज़ार होगा। अभी दूल्हे राजा को बैठा दिया है, अब दुल्हन को लाने में कितना टाइम लगेगा ऐसा तो पता नहीं, पर आप लोग इसी तरह चैनल में बने रहिए। अभी यहाँ पे पंडित जी समझा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे होना है, तो आप देखिए किस तरीके का होता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी रस्म होने वाली है। तो गाइस, हमारी दुल्हन भी यहाँ पे आ चुकी है और दुल्हन यहाँ पे आ गई है। इसके बाद
दुल्हन को इधर से घुमा के हम लोग बैठा रहे हैं यहाँ पे मंडप की ओर पे। और फिर उसके बाद शादी की विधि यहाँ पे संपन्न की जाएगी। तो हमारी दुल्हन को आप देख सकते हैं। वैसे तो आपने हमारी बन्नो रानी को जयमाला में भी देख लिया होगा। हमारी बन्नो रानी भी बहुत ही शांत और सुशील हैं। तो देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सादगी में शादी होगी। आपको मैं पूरी शादी दिखाऊंगी और किस विधि से यहाँ पे शादी होती है, कैसा होता है, आप देख सकते हैं। वैसे भी हमारी जो ये शादी है बहुत ही अनोखी शादी रहने वाली है। तो गाइस, आप इस पूरी शादी को एंजॉय कीजिएगा। इसी तरीके से चैनल में बने रहिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और हमारे दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे दुल्हन भी आके बैठ गई है और यहाँ पे बस अब शादी थोड़ी देर में ही शुरू की जाएगी। तो सभी लोग यहाँ पे जितने भी रिश्तेदार आए हैं बैठ गए हैं। वैसे भी यहाँ पे कम संख्या में ही रिश्तेदार आते हैं और हम लोग यहाँ पे 20 से 25 जने एकत्रित हुए हैं और शादी को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग वर पक्ष के हैं और कुछ लोग कन्या पक्ष के हैं। तो गाइज़, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़क्का भी नहीं होती है, बिल्कुल शांत माहौल में यहाँ पे शादी की जाती है। तो शादी शुरू हो गई है। आप इसी तरीके से शादी एंजॉय कीजिए और हमारे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए।
सकता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के रहने वाले परमात्मा की उपासना प्राप्त करनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा में समर्पित करके दृढ़ भक्ति करें। ये देवी येन स्वरिष्ठवेकं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुर्ग्रहित धारण किया है, जो आकाश में सब लोकांतरों को विशेषणाना युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य के विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते विश्वाजातानि परिता एक प्रजापति सब प्रजापति स्वामी परमात्मा आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं पुरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध हो गए, इससे हम लोग शरीरों के स्वामी हो गए। परमात्मा अपने लोगों का दाता के संस्कृतायक सब जगत का उत्पादक सब कामों का पूर्ण संपूर्ण नाम स्थान धर्मों को दानता हम लोगों को विज्ञान व इत्यादि प्राप्ति के लिए अच्छे ढंग आप लोगों के मार्ग से प्राप्त कराइए और हमसे इस कारण हम लोग आपकी पूर्वक दिशा प्रदान किया करें और सर्वदा आनंद बनाएं। ईश्वर की प्रार्थना की थाली आगे रख लो। अच्छा बिल्कुल बस ठीक है। एक साल के बाद कितने लोग देखेंगे ये वीडियो? फोटो एक साल 6 महीने बाद कितने लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे। ये यहाँ रखो अपने सामने इधर के सामने।
अब इसमें से थोड़ा सा कलावा तोड़ दो आप। आप वहाँ किसने बैठाया? अच्छा, आपके तो घर से होते हैं आप नहीं करेंगे? नहीं, वो नहीं कर सकते, किसी और से करवा दो। आप कैसे कन्यादान करते आपका देखो जो भी स्थिति बनी आपका कुछ नहीं है इसमें थोड़ा सा कलावा तोड़ बस कलाव में रखो ये वाला इसको खाइए इसको खाइए ये कलावा अपनी बेटी के हाथ में रख दो ऐसे और अब जो भी पदार्थ चाहिए उसके द्वारा आप बोलना मैं इसको प्राप्त करता हूँ। ओम विष्करो विष्करो विष्करान ये लीजिए आगे। ओम वस्पोते समानानां विद्यता विवा सूर्य उत्कृष्टामि योमा प्रसिद्धा विलासति। अब इसको स्कूल पर रख लो और ऊपर से बैठ जाओ बनावा। ये ले लो पास जब का पास ये ले लो इसको करना। पाद्यम 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 प्रियतम ये दिया है ओम राजो तो असी राजो तो हमसी मई पाद्याय राजो तो दूसरा पात्र एक और दे दो। टीका भी बना लो थोड़ा सा पंजा टीका अब ये जल का पात्र मुझे दो पंचम। ओम आत्मयम 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 प्रियताम ऐसी क्या और इसमें सीधे आत्मा ओम आमातो जस्वा संसिजा ब्रह्मातो प्रियम प्रजानां पशूनां करुणां ये दोनों खाओ ऊपर वाला और इसमें थोड़ा सा शहद डालो शहद मीठा हो जाए नहीं उसको डालो सही में लगाने इसमें से थोड़ा सा घी डाल दो शहद से आधा इतना शहद डाला है इसे आधा घी शहद से आधा ज़्यादा हो जाएगा बस। अब ये सोना उठा के दही का फिर मत करको मनु प्रकाश प्रियताम हाथ पर रख लो और चम्मच निकाल के रख लो।
जन्म मिला, शरीर मिला, तो यहाँ से यात्रा करने के लिए ईश्वर तक या परमात्मा तक एक साथी की आवश्यकता होती है। जब कोई साथी मिल जाता है तो यात्रा सुगम हो जाती है, ठीक है। और यदि कोई साथी नहीं होता, अकेला चलो नहीं होता, बोलिए। तो यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार चीजों की सिद्धि के लिए व्यस्त में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि में सहायता कर सके, जो शौक मौज की निर्वाह नहीं करते, और जो शौक मौज की निर्वाह करते हैं उनको जीवन में आनंद नहीं मिलता, व्यस्त को वो सफल नहीं बना पाते। तो मैं कुछ व्यस्त की दो चार बातें बताऊँ। अभी आपने प्रक्रिया की, देखिए सबसे पहले आपने ज्ञानी पंचम में अपनी माँ के सहयोग से एक धागा दिया तोड़ करके, वो एक आसन का प्रतीक था। बात गहराई से सुन पाए तो ठीक है, क्या कर रहे हैं। आसन जब दिया गहराई से सुनने का, आप लोग कुर्सियों पर बैठे, एक दो कुर्सी बीच में खाली पड़ी है। अब कोई व्यक्ति आएगा तो बैठे हुए व्यक्ति को उठा के बैठेगा या खाली कुर्सी पे बैठेगा? नियम यही है। ऐसा तो नहीं है तो कह रहे हो तुम खड़े हो जाओ, हम बैठे खाली कुर्सी पड़ी है ध्यान से समझो बात है। यदि जीवन साथी का हृदय रूपी आसन जीवन साथी से खाली है तो कोई भी आकर के सीधी सी बात क्लियर होगी करेगी और नहीं करेगी, ठीक है ना। तो मेरे जीवन साथी से मेरा आसन हर समय सुशोभित रहे। क्या मैं शिक्षा करने के लिए कहाँ जाएंगे? व्यस्त जाएंगे। अच्छा, लूटने के लिए कहाँ जाएंगे? अच्छा बताओ, भिक्षा मांगेंगे तो व्यस्त में जाएंगे, लेकिन चोर को लूटना होगा तो कहाँ जाएंगे?
दो, हवन कराएंगे। हल्दी लाए थोड़ी हल्दी बातों में लगाते हैं क्या हल्दी बातों चावल अब गौदान के लिए कुछ राशि रख दो इनका गौदान कराएंगे। शादी में पैसे रखने का दो जगह विधान है, एक तो गौदान पर और एक जो है ब्राह्मण वर्ण जब होता है तब। गौदान में केवल एक ही बार होता है, उसी के हिसाब से रख दीजिए। अष्टाविंशति हमें कलियुगे कली प्रथम चढ़े दादा का पिता का नाम श्रीमान के साथ नाम बोलेंगे और दादी का माता का नाम श्रीमती के साथ दोनों लोग अपने याद नहीं है बहु पति मोरी बांधते हैं आपने लाए एक कपड़ा बांधना पहले तो यहाँ से बनाओ ऊपर कैसे बना ले हाथ में देवी देवयजनि इष्टे अग्निमन्नादमुन्ना व्यायादभे स्वात्मे प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते संस्रजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो। और बोलिए मेरे साथ दोनों लोग मिलकर संबंध ये पंखा बनते हैं ना संबंधो विश्वे देवा समागो
हृदयानि आप दोनों ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख करके आप परमिशन दे दो तो बता दिया जाए ले लो गवाही को कह रहे ठीक है और गठबंधन के लिए रुपये वो आ जाओ गठबंधन कर दो एक थोड़े से चावल ले लो ग्रीन कलर के पत्ते थोड़े से चावल एक सिक्का दे दो चावल और सिक्का आप लाए और पड़ेगा आप मोने हाँ ठीक है नहीं इसमें इस कोने में एक सिक्का मानो थोड़े से चावल हाँ ये बात बता चुन्नी वगैरह से बता ठीक है आगे पीछे हो गया बार बार नहीं रखवाते हैं और कोई बार होता है रखवाने का बीच में नहीं होता है इसलिए गुना कहता है पहले साल के मैं कभी किसी को वो नहीं करता चलिए विवाह संस्कार के लिए आप दोनों लोग नमस्कार करिए अद्य स्वकीय पाणी ग्रहण दोनों लोग ओम अयं तैत्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्धस्वाचेत्तावधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्मोक्षसे नान्नान्देन समेधय स्वाहा इदमग्नाय जातवेदसेदं नमः आज दूसरी का स्वागत में तब रखना दूसरी का ओम आस्मिन् अभ्यादुहोतना स्वाहा इदमग्नाय इदं नमः ओम सुसमिताय चोचिते घृतं हो जाएगी ओम अयं तैत्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावर्धस्वाचेत्तावधय यास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे
नान्नान्तेन समेधय स्वाहा इदमग्नाय जातवेदसेदं नमः दिव्या पढ़ाने वाला ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदसने नेत्यस्वावधस्वाचे तावधय यास्मान् प्रजया पशुभिर्मवर्तसे नान्नान्तेन समेधय स्वाहा इदमग्नाय जातवेदसेदं नमः ओम अयंत इत्म आत्मा जातवेदसने नेत्यस्वावधस्वाचे तावधय यास्मान् प्रजया पशुभिर्मवर्तसे नान्नान्तेन समेधय स्वाहा इदमग्नाय जातवेदसेदं नमः ओम अयं पद्म आत्मा जातवेदस्ते मेध्यस्वावधस्वाचे धावधय यास्मान् प्रजया पशुभिर्मवर्तसे नान्नान्तेन समेधय स्वाहा ओम नमो स्वाहा। हाँ इधर आप ले लो इधर। ओम सरस्वती स्वाहा। बेटा भाई रखते जन मंत्र को आ जाए कैसे करें। ओम देव समेता प्रसुवयज्ञ भगवयज्ञ पतेन्द्राय द्यो ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम भूतग्नाय स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम भूरवाय स्वाहा इदं वायवे नमः ओम श्रादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायवादितेभ्यः नमः। आप सामग्री छोड़ेंगे साथ सामग्री आप इस सामग्री छोड़ेंगे स्वाहा के साथ आप ये देते हैं। हाँ हाँ समधी चाय चलेगी बार समधी जी चाय चलेगी चाय उपवास बना ली। देहि भेषजं स्वाहाय नमः ओम पुरुषोत्तमं वर्णापादवादधम्मेनाय तथा वयमादित्यते तवागसोत्तये श्याम इदं प्रजापतये नमः। आगे वाला हाथी पर से रखो आगे वाला रखो थोड़ा सम कहते हैं अच्छी प्रकार आपह कहते हैं जल। इस तरह से दो स्थान का जल एक पात्र में डाल दो मिला दो फिर वो अलग नहीं होता। ठीक उसी तरह से हम दोनों के हृदय हम दोनों के हृदय मिल चुके हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक लोटा जल हो उसका गणित से ले आओ ओके बस ठीक है ज़्यादा
अब गठबंधन के लिए के वो आ जाओ, गठबंधन कर दो। थोड़े से चावल ले लो, एक कलर के पट्टे, थोड़े से चावल एक सिक्का दे दो, चावल और सिक्का आप लाए हो तो भाग रहा है। ओम आत्मा जातवेदस्ते वेद्यस्वावर्धस्वाते तावधय यास्मान् प्रजया परशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नान्तेन सवेदय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्ते वेद्यस्वावर्धस्वाते तावधय यास आप ही बोल दो। हाँ चम्मच ले लीजिए आप। पहली आवृत्ति अपने उत्तर भाग में, यानी यहाँ से यहाँ तक, दूसरी आवृत्ति यहाँ से यहाँ तक और बीच में यहाँ तक। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम भूरग्नाय यजिष्ठो वैष्णवः सुष्ठानो विश्वात्रे शान्ति वीडियो को पोस्ट बना देंगे वो चाहिए मेरे खुद के चैनल है भाई। आपका हाँ आपका ही मैम का हाँ मैम का इनका 2 चैनल मेरे, 2-3 चैनल हमारे मोनेटाइज उनके भी मोनेटाइज है, मेरा भी चैनल मोनेटाइज है। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षे पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः त्वमेमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये कोशं स्वाहा इदमग्नये पवनाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नक्षत्रेतां जातानि परितापभूव यत्कामास्ते गृहं आप बोले तो बचा इसलिए दोगे आप कहेंगे आप पढ़े लिखे आदमी पढ़े भी और गुरु का शिष्य। जहाँ एक ऑफिस के 4 लोग जा रहे हैं, एक बड़ा अधिकारी है सबसे बड़ा, एक छोटा उससे छोटा, तो सबसे आगे कौन चलेगा, है ना। जो रक्षा करता है वो आगे चलता है। यदि रक्षा पत्नी से करवानी है तो आगे चला लो। पति से अनुकरण कौन करेगा, भाई ये किसके घर जा रहे हैं, अब कौन किसके घर जा रहा है, तो पति का अनुकरण पत्नी करेंगी या पत्नी का अनुकरण पति को करना चाहिए। बोलो आप जैसे चाहो वैसे।
भैया भैया देखो ना, ऐसे हाथ रख के करूँगा, ठीक है मैम? आप पढ़ जाओ, याद देखो मैं सामने को। मैम 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 पीछे हो जाओ। रहने तो साफ मत करो। मैम पूरा पूरा फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा, याद देखना। मैम पीछे हो जाओ, थोड़ा सा सुनाओ गूगल को कुछ कह रहे भैया भैया हाँ यहाँ लेगा मैम, पीछे पीछे हो जाएगा ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो भैया, वेट कर लेगा स्वाद के साथ में रखना, स्वाद के साथ। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरेकं यद्वानियोगामिहारम् अदृष्टेता सुष्टेता विद्या सर्वान् सोहतं करोतु मे भग्नायेषु तद्विद्येषु होते सर्वत्रायस्थिता होतेनां कामानां समर्भयत्रे सर्वान्नः कामान् तत्समर्भय स्वाहा नमस्ते पुष्पते नमः। हेलो अमन, बनाएंगे तो थोड़ा फिर बनाएंगे। आ जाएगी। उस वक्त तुमसे क्या कह रहे थे वीडियोग्राफर? किधर से? सारे आ जाओ सारे। आओ आशीर्वाद देने आपको। यही बैकग्राउंड ये क्या है? क्यों, कब और कैसे? क्यों, कब और कैसे? यदि ये चीज सबको याद करके आपके जीवन में प्रतिबद्ध कर दिए तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। कोई हमसे पूछता है ये काम करो, जब तक उस कार्य का परिणाम पता ना लगे फल क्या होगा तो तक वो कार्य मत कीजिए। ठीक है, इन्होंने पूछा मेरे से बात करोगे, आपने पूछा क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों, कब, उस काम को कब करूँ जब मुझे फल का पता लग जाए, उचित समय, बढ़िया समय।
किस समय करना चाहिए। तीसरा है कैसे, फिर उसकी विधि आती है, किस विधि से करना, इसका सही विधि कौन सी है, कैसे हो सकता है, क्यों, कब और ये तीसरा। अच्छा, मैंने कहा था वचन क्यों देते हैं, ठीक है ना। देखो वचन देते समय 2-3 बात याद रखो सब लोग। पहली बात तो वचन किसी दबाव में आते नहीं, सौभाग्य की वृद्धि के लिए। सौभाग्य का मतलब होता है कि हे कंचन, आपको मेरे जीवन में आने के बाद किसी भी चीज़ का अभाव ना है। किसी भी का मतलब गृहस्थ में दोनों चीज़ें चाहिए, वो सभी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। आपको आने कहाँ से मिले, आपको और मुख्य सम्मान के क्यों नहीं गया आप फिर क्या जो आज मुझे सम्मान के क्यों नहीं गए ना। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का जो फल होता है उसी के अनुसार परमात्मा एक दूसरे से मिला। पत्नी माँ आपकी अपनी हमारी इच्छा से नहीं मिली, पिता भी नहीं मिले। अच्छा भाई बहन पूछा गया आपसे कैसी बहन चाहिए, कैसे भाई। अच्छा पत्नी वाले पूछा क्या कैसे। देखो जीवन साथी में 50% परमात्मा की व्यवस्था होती है, 50 हमारी होती है। अब हमें इसको हृदय से स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। जैसा भी है मेरे योग्य है, मैं इसी के योग्य था, मेरी योग्यता अधिक होती तो कोई और मिलता। अक्सर पत्नियाँ कहा करती हैं तुमसे हो गई मेरी शादी, नहीं तो किसी मेरे पिताजी उसको देखने गए थे, अक्सर करके होता है ना। तो हमारे कर्मों के आधार पर जो मिला है वो हमारे लिए उत्तम, हम उसी को बढ़िया बनाएं तभी सुखी हो। अगली बात कही, हम दोनों एक दूसरे के अप्रिय आचरण नहीं करें, याद आ, ठीक है ना। अगली बात कही, तुम मेरी धर्म से पत्नी हो, मैं तुम्हारा धर्म से पति हूँ। धर्म शब्द आते ही इसका मतलब है जो करने योग्य कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, वो मैं तुम्हारे साथ में दूंगी या दूंगा। जहाँ भी अधर्म का कार्य होगा हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे न देंगे। अधर्म के में साथ नहीं देना, धर्म के कार्यों में साथ देना है, ठीक है ना। ये बात कही। अगली बात आपने कही मम्मी माँ जा रहे, पापा किससे ये माँ जा रहे, कितनी देर में आ जाएंगे, तुम्हें पता होने की आप खा लें। हाँ ये दे दो इनके। अरे ये मेरा बैग है ये। कन्या अंतिमच्छता सनोवरिमादेव प्रेतो मुंचतु भावते स्वाहा इदम अरिमणय अग्नय इदं नमः। चलो हाथ पकड़ के आराम से धीरे धीरे एक दूसरे को। हाँ ओम सरस्वती भाजीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य यस्याग्रतः विष्णुदं जगता तामाद्यां गास्यामि स्त्रीणाम् उत्तमं यशः। आराम से धीरे धीरे। हाँ कर लो, मैंने तो खुद बता दिया। हमारे यहाँ इसमें मेरा कुछ नहीं है। और देखो जो वैदिक होता है ना वो सार्वभौमिक होता है। कुछ रीतियाँ होती हैं जो क्षेत्रवादी हो जाती हैं, लेकिन जो वैदिक होगा वो सार्वजनिक होगा, सभी जगह के लिए एक जैसा। तो मैं तो वैदिक आधार पर कराता हूँ। चलिए और दे दीजिए, जितने आप चाहो
ओम नारियल रूपे लाजाना बपंतका आयुष्मानस्तु पत्रिदतां जातय मम स्वाहा इदं अग्नहेदं मम। चलिए। ओम सरस्वती वाजिनिवते यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य यस्या कृतः विश्वं जगता तामाद्यां गास्यामि स्त्रीणाम् उत्तमं यशः। तो गाते हो लहंगा दीजिए। चलो। ओम हरिमणं देवं कन्या अग्निमक्षता सन्नो वर्यमा देवः प्रेतो मुच्यतु भापते स्वाहा इदं हरिमणय अग्नये इदं नमः। ओम सरस्वती वाजिनिवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य यस्यां घृतः सम्भवति यस्य विस्मृतं जगतः तामाद्यां गास्यामि स्त्रीणाम् उत्तमं यशः। कितने हो गए भाई गौरव? 4 हो गए। अच्छा ये दो इदम भगाय इदं नमः। एक घी की आहुति दीजिए चम्मच भर के। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। बस अब आपके कुछ लोग कह रहे हैं भाई 3 और ले लो। और देखो ये आपने कह दिया मैं करा दे रहा हूँ। कितने होते हैं बाद की बात है। हाँ चलिए आप कह रहे हो तो मैं करा दे लो। चलिए सनातन में भी 4 होते हैं। वो आप उनकी किताब देखना। एक जन्म झेल ले यार 7 कहाँ एक भारी बड़ा एक में तो रेल वाली पड़ी है। 7 की गारंटी ले रहे हो। क्यों जी? हाँ ले लो। ये कह रहे हैं 2 और ले लो। 5 हो गए ना। अब खील नहीं डालनी। खील ले लो। अब ऐसे 2 और ले लो। आगे करनी है कर दो भैया। मैंने करने तो जैसे वो चाह रहे हैं। मैं किस किस को जवाब देता फिर सबसे जवाब दूंगा तो वही हो जाएगा। आप अपने ढंग से करवाइए ना। आपका अपना इसी से होना है ना। कितने हो गए? 6। एक और ले लो। इनकी संतुष्टि हो जाएगी। आराम से थोड़ा सनातन की किताब में भी 4 ही लिखे हैं। आप देखना खोल करके होता क्या है। उसका लेंस 270। अरे जो सो जाओ। पाओ तो बैठ कर पी ले। मारो खुशी से अरे हाँ
खाली आपके दर्शन पाएंगे। बुजुर्ग महिला को अलाउ करा तो चाहिए। भैया पीछे जाओ, पीछे तो लो वीडियो। और लगा पाँच बात लगा। ठीक है। हाँ वो उसमें अटके था ना, कोई नहीं, सही है अभी। फिर वो जूड़ा उड़ा करके अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ अभी सही कर देंगे ना। स्वाहा के साथ में रखना है, स्वाहा के साथ। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरिरेचं यद्वा नियममेहातम् अदृष्टेता सुष्कृता विद्यात् सर्वान् सुष्टान् सोतां करोतु मे अग्नाये सुष्टकृते सोता होते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयत्रे सर्वान्नः कामान् तत्सवर्धय स्वाहा इदमग्नाये सुष्कृते नमः। आपको थोड़ा इधर रहना पड़ेगा। हाँ बता नहीं नहीं हम के लेंगे आपके पास, आपके जाते हैं मिल कर लेंगे। वाइट लाइन चाहिए अमन है, वाइट लाइन करना जल्दी से। वाइट लाइन तो आप ये नहीं कर सकते। अमन जल्दी ले ये लो भाई, ले लो। सफलः सन्तु तेजस्वी श्रीमान् आयुः आरोग्यवान् भूयः हे कंचनजी त्वं आयुष्मती तेजस्वी श्रीमती विद्यावती आयुः आरोग्यवती सौभाग्यवती भूयः। अब आप लोग जो आपका फूल है ना, ये थोड़ा पीछे है आप इनको पहले सिर मिला दो। चलो पहले जाओ तो फिर जल्दी जाओ। आ जाओ आ जाओ।